नमस्कार। आज़ाद सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे एक फॉलोअर ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानना चाहा है कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या कैलकुलेशन है आचार्य जी। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो स्टार्ट हुई थी 7 सितंबर 2022 को, और जब ये यात्रा शुरू हुई उस समय कन्या लग्न था, और उस समय की जो कुंडली थी उसमें लग्न में बुध बैठा हुआ था। और यदि मैं एस्ट्रोलॉजिकली इस कुंडली के बारे में बताऊं तो इस कन्या लग्न की कुंडली में लग्न में बुध, दूसरे घर में केतु, तीसरा चौथा घर खाली, पांचवें घर में चंद्रमा और शनि वक्री, छठा घर खाली, सातवें घर में गुरु वक्री, आठवां घर में राहु, नवें में मंगल, 10वां 11वां खाली और 12वें में सूर्य और वीनस। जब भी हम कोई चीज़ नया कार्य शुरू करते हैं तो उसके लिए एक मुहूर्त निकालते हैं, और मुहूर्त का एक बहुत अच्छा योगदान होता है कार्य की सफलता के लिए। कन्या लग्न के समय ये पदयात्रा शुरू हुई, लग्न में बुध था, और पदयात्रा के समय हम तीसरा घर देखते हैं तो मंगल जो था वो 9वें घर में बैठा हुआ था शुक्र की राशि में, और शुक्र 12वें घर में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो यात्रा है ये एक सक्सेसफुल यात्रा का मुहूर्त है। और सूर्य की महादशा थी उस समय, सूर्य स्टार्टिंग में, और सूर्य की महादशा में पदयात्रा चल रही है, और पदयात्रा सूर्य की महादशा में ही खत्म हो जाएगी, और 12वें घर में सूर्य बैठा हुआ है वीनस के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि पदयात्रा जो है, जिसको ये भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, इसमें यदि मैं बता पाऊँ तो इसमें मर्ज कर देता हूँ राहुल गांधी की कुंडली को और इसमें कांग्रेस पार्टी की कुंडली में। तो राहुल गांधी की कुंडली को यदि देखें तो उनका समय फरवरी से बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पदयात्रा को वो उससे उनकी व्यक्तिगत निखार आएगा, अपनी पर्सनालिटी को वो ज़रा संवारेंगे और पब्लिक के सामने एक नया रूप आएगा राहुल गांधी का। और यदि मैं कांग्रेस पार्टी की कुंडली देखूं तो कांग्रेस पार्टी की कुंडली में भी शनि की महादशा जो है वो फेवरेबल है इनकी कुंडली के हिसाब से, और शनि का जो गोचर है वो कांग्रेस की कुंडली को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक नई टीम बन के तैयार हो रही है जो 2024 के लोकसभा में अपना दावा पेश करेगी। अब मैं यदि इस मुहूर्त की कुंडली को देखूं तो दूसरे घर में केतु बैठा हुआ है। केतु हमारी वाणी होती है, और ये केतु जो है वो इसमें जो इन्फ्लुएंस है वो सूर्य का है, और मंगल जो है वो शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, एस्ट्रोलॉजिकली मैं शॉर्टकट में बताऊं, कि मुहूर्त के समय जब ये आके पब्लिक को स्पीच देते हैं तो उसके कई मतलब निकलते हैं, कई अर्थ निकलते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यदि इनको इस माहौल को 2024 तक खींचना है तो अपनी वाणी को ठीक करना पड़ेगा, खास तौर से हिंदी, क्योंकि हिंदी जो कि उनकी मातृभाषा है, वो मातृभाषा को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और यही जो गेन होना चाहिए ना, उस गेन में प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही मैं यदि देखूं राहुल गांधी की खुद की कुंडली को, तो जो दूसरा घर है जो वाणी का होता है वो मंगल उसका स्वामी है और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। हालांकि मंगल 17 डिग्री का है, लेकिन मंगल में जो इन्फ्लुएंस है वो शनि का इन्फ्लुएंस है, और शनि खुद नीच का मंगल की राशि में बैठा हुआ है। तो ये जो बेसिकली ये जो खिचड़ी बनती है उसमें एक वाणी का दोष निकलता है, और बुध जो होता है वो नेचुरल कारक है वाणी का। इनकी कुंडली में 8वें घर में बैठा हुआ है शुक्र की राशि में, तो कहीं ना कहीं वाणी का एक दोष आता है। और ये अक्सर होता है कि जो कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग होते हैं वो एक अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते। प्रियंका गांधी कुछ इसकी अपवाद हैं। भारत में राजनीति में यदि आपसे हिंदी बोलते नहीं बनती तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी बात को नहीं रख सकते और जनता को आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और यहीं पे
मोदी जी भारी पड़ते हैं कांग्रेस पार्टी पे कि कांग्रेस पार्टी के लोग उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, खासतौर से जनता के बीच में। तो इसलिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, मुहूर्त बहुत अच्छा है। इसका रिजल्ट निकल के आएगा, क्या वो चुनाव में कन्वर्ट हो पाएगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। लेकिन ये है कि पार्टी की कुंडली बहुत अच्छी है, राहुल गांधी की कुंडली अच्छी होती जा रही है और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में कुछ अच्छा करेंगे, एक अपनी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। प्रियंका गांधी की यदि मैं कुंडली को देखूं तो इस कुंडली ने अपना कमाल जो था थोड़ा सा हिमाचल में दिखा दिया और मुझे प्रियंका गांधी कुछ ज़्यादा कमाल दिखा पाएंगी, मुझे इसमें थोड़ा सा शंका है कि बहुत कुछ कर पाएंगी, क्योंकि 2023 फरवरी मार्च के बाद से जो उनकी स्थिति होगी वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगी। उनकी कुंडली में एक स्थान परिवर्तन का भी योग दिख रहा है मुझे, तो वो भी अब दिल्ली के दिल्ली में घर बदल दें बात दूसरी है, या दिल्ली से हिमाचल चली जाए, तो ये इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस रहेंगे। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि यदि ये तीनों भाई बहन कहीं एक हो गए तो भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ कर पाएंगे। मेरा ये कैलकुलेशन है भारत जोड़ो यात्रा को लेके। मैं इसको ये तो कहूँगा कि राहुल गांधी ने कुछ अच्छा किया, लेकिन क्या वो इन कॉम्बिनेशंस को लेके भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? अकेले मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी वो काम नहीं कर पाएंगे जब तक उनकी टीम मजबूत नहीं होगी। और यहाँ पे टीम मजबूत है, लेकिन यूनिटी की जहाँ तक बात है, कुछ कर गुजरने की जो बात होती है, वहाँ पे एक कमी आती है। तो ये मेरा एक विश्लेषण है भारत जोड़ो यात्रा को लेके। नमस्कार।